निकल गया वहाँ छोटे मोटे। एक तो रॉयल एनफील्ड में अपने टुक दिखा लेते हैं, प्लस एक सिम कार्ड लेना है एयरटेल से, प्लस एक दो चीज़ें और लेनी है। अभी जा रहा हूँ सिम कार्ड लेने। सबसे पहले सिम कार्ड लेते ही आपको डिटेल देता हूँ पूरी कि क्या है, कितने का मिला और कौन सा लेना चाहिए, जो पैंगोंग मैंगोंग भी चल जाता है, सब बताता हूँ। निकल गया हूँ बस। ट्रिमिंग करने आया था, मैंने कहा आगे से 6-7 दिन कुछ मिलेगा नहीं, ये ले मार्केट से नीचे उतर के मैं ये खड़ी अपने टुक। अब जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड। ये भैया की दुकान है, ट्रिमिंग कराई है यहाँ थोड़ी बीट की। मैंने आगे फिर जा रहे हैं, मिलना है नहीं कुछ आगे, चलो मिलते हैं आगे। गाइस वैसे रॉयल एनफील्ड जा रहा था, मैंने सोचा पहले सिम ले लेते हैं फिर चलेंगे रॉयल एनफील्ड। तो एक दुकान मिली तो है भैया की इधर नीचे, ऊपर तो बहुत सारी थी। मैंने कहा बुलेट की सर्विस होती रहेगी, सिम लेके टाइम पास कर लूँगा इधर उधर, इंटरनेट भी चल जाएगा। यही दुकान एक, चलो सिम लेते हैं, बताते हैं आपको फिर कौन सी है, क्या है, कितने की है। रॉयल एनफील्ड जा रहा था सर्विस कराने, मैंने सोचा पहले सिम ले लेता हूँ। सिम तो ले ली है लेकिन एयरटेल की सिम ली है। अगर कुछ पैसे बचाने हो तो यहाँ से ले लेना। 400 रुपये की सिम मिली एयरटेल की, एक 28 दिन की इसकी वैलिडिटी है, 1.5 GB पर डे है। ज़्यादा यूसेज हो तो रिचार्ज कर लेना अपना 20-50 रुपया जो भी होता है। ये दुकान है इनकी, रॉयल एनफील्ड का जो सर्विस स्टेशन है उससे जस्ट पहले 1-1.5 किलोमीटर पहले बस स्टैंड है यहाँ पर ले वाला, उसके सामने दुकान है इनकी अंकल की। ये आर्मी से रिटायर्ड हैं और मार्केट में आप पता करोगे 500-550 रुपये की है। बात पैसे की नहीं है यार, बात है कि निकल रहा था तो चलो यहाँ पर रुका तो मिल गई। सही कह रहे हैं अंकल, 500-550 रुपये की ही है मार्केट में। कल रात को मैंने पूछा था एक से, तो उन्होंने दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया था उनका, तो इस चक्कर में वहाँ से मैं ले नहीं पाया। वो कह रहे थे हमने सिस्टम सब बंद कर दिया है, तो अब ले लिया है। चलो नेट भी चल जाएगा अपना। पैंगोंग तक की तो कंफर्मेशन है मुझे, बट लास्ट टाइम मेरा एयरटेल हालने में थोड़ा इशू कर रहा था, बट इस टाइम सुनने में आ रहा है कि इस बार नेटवर्क वहाँ पर भी इंस्टॉल कर दिए एयरटेल की तरफ से। ये ऊपर ले से आ रहा हूँ मैं, ये देखो आपको दिखाता हूँ रुक कर। ये इधर ले से आया था, यहाँ जा रहा था सर्विस कराने। ये फ्रूट वाली दुकान है 3-4, इसके साथ गली है, या गली से ली है। और अब नीचे जा रहा हूँ एयरटेल के स्टोर सर्विस सेंटर इधर जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड के। यहीं कहीं होना चाहिए था यार मेरे हिसाब से, इस पे नहीं तो नेक्स्ट कट पे होगा। ये रहा गाइस, ये रहा रॉयल एनफील्ड का ये सर्विस सेंटर। मार्केट से आओगे तो यार ज़्यादा नहीं है, तो 1.5-2 किलोमीटर के आसपास है, 2-2.5 किलोमीटर के आसपास, ज़्यादा नहीं है। और ये यहाँ से चढ़ जाएंगे हम ऊपर। ये इसका गेट है सर्विस सेंटर का। सर्विस करानी हो आपने या कोई रिपेयरिंग करानी हो, ये आ गए सर्विस सेंटर इसके। ये आ गए इसका सर्विस सेंटर। देखो जितनी सारी बाइक्स पहले से ही खड़ी हैं। गाइस भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, और कह रहे हैं कम से कम जॉब कार्ड तो मैं बना रहा हूँ 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। मैंने कोई नहीं कर दो, अब 1.5 लगे 2 लगे 3, करवाना तो है ही काम। मैंने डिटेल चेकअप कराना है, कुछ ज़्यादा नहीं। स्कैनिंग करेंगे वो तो खैर हट जाएगा। बाकी छोटा मोटा जो इशू है, एक बार ब्रेक पैड चेक करा लेता हूँ, चेन वेन चेक करवा लेता हूँ, एक बार इनसे करा लेता हूँ पूरी चेन की क्लीनिंग, ल्यूब। बाकी वही डिटेल चेकअप है, ज़्यादा कुछ है नहीं। दिल्ली सर्विस करा के निकला था मैं, एक बार लंबा जाना है फिर से, तो एक बार डिटेल चेकअप करा लेते हैं। इसमें थोड़ा गंदा हो रहा था, मैंने चेंज ही करा दिया है। और लगभग 11:30 बजे से खड़ा हूँ, 2:45 हो गए हैं। 2:30 बजे मेरी बाइक अंदर लगी है। तो जो भी आओ भाई टाइम निकाल कर आना, ये मत सोचना 2 घंटे में आपका काम हो जाएगा। ये सोच कर आना कि 2-2.5 घंटे में तो आपका नंबर लगेगा। अभी भी लोग पेंडिंग में बैठे हैं जो मेरे बाद आए हैं, अंदर वेटिंग एरिया में बैठे हैं। इनकी ये बाइक यहाँ खड़ी है। अभी यहाँ से देखो 2:45 हो रहे हैं, कम से कम 4 बज जाएंगे। सर्विस तो खैर आधे घंटे में हो जाएगी, उसका वॉशिंग होनी है। इस बार मैंने लूप यहीं से करा लिया चेन पे, क्योंकि मेरे पास भी एक ही पैकेट है पूरा,
तो वो मैं चाहता हूँ वो मैं रास्ते में खुद कर लूँ हर 200-300 किलोमीटर पे, क्योंकि आगे एरिया सारा ऐसे ही आएगा, रफ पैच और सारा पानी पूनी। तो जो भी हो, कहने का मतलब है कि सोच समझ कर आना, टाइम निकाल कर होता। तो एक दिन आपका ले में सर्विस में ही जाएगा, 101% जाएगा। और थोड़ा लोकल वोकल घूमोगे, जैसे कुछ कमी पेशी है वो आप लोगे, तो इसमें जाना ही जाना इतना टाइम। तो लगभग 11:30 बजे के आसपास। और अब देखो, अब अपनी रूट धुल रही है। छोटे मोटे काम से यार फिर भी इतना टाइम लग गया। 11:30 बजे के पास आया था और अब मेरे ख्याल ये 5:05 हो गए हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार, 5-5.5 घंटे हो गए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मतलब कहने का मतलब ये, अगर आप आओगे यहाँ आरी में कोई सर्विस कराने, तो ये मत सोचना 1-2 घंटे में आपका काम हो जाएगा। हो भी सकता है, बट ऐसा भी है कि अगर 4-6 घंटे भी लग सकते हैं, कोई बड़ा काम है। तो मेरा तो छोटा 10 मिनट का काम था यार, फिर भी इतना टाइम लग गया। बहुत हो रही है, डुग अपनी नई जैसी हो जाती है। अब बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी, ये देखो हो गई नई जैसी। ये देखो क्या टाइम हो रहा है, 5:11 हो गए हैं और 11:30 बजे का सर्विस सेंटर में बैठा हूँ। बैठा क्या, खड़ा ही हूँ। बाकी चलो चल के देखते हैं। देखो जाम और मिल गया, यही देखना बाकी रह गया था। लाइट चली गई, इनका लंच हो गया, इनकी टी हो गई, पता नहीं क्या क्या देख लिया यार आज। अब यही देखना बाकी था। श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारे मिलते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी करवाते हैं। जुड़े रहो हमारे साथ। और रास्ते में नज़ारे भी दिखाऊंगा यार, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं रास्ते के। पुराना हमने ऑलरेडी देखा हुआ है और आज यार फिर A22 की थोड़ा सर्विस में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, तो आज इसलिए यहाँ का जाने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन बाबा जी के पास जा रहे हैं मत्था टेकने, वहाँ का आपको सारा बताता हूँ हिस्ट्री। और व्यू तो आप देख ही सकते हो, ज़बरदस्त व्यू है, कोई शक वाली बात ही नहीं है यार। रास्ते में पड़ेगा ये हॉल ऑफ फेम जब आप जाओगे गुरुद्वारा साहिब। यार ऐसी हवा चल रही है, मानोगे नहीं। बाइक को इधर उधर, पहले उस रोड में थे तो इधर धकेल रही थी, अब इधर की तरफ धकेल रही है। मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज। वो फ्लैग से आप आइडिया भी लगा सकते हो कि कितनी तेज चल रही होगी हवा। मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज। एक होता है तेज, ये बहुत ही ज़्यादा तेज है। इसके बाद तो सीधा आंधी तूफान ही आएगा, हवा नहीं आएगी। बवंडर उठते हैं, आंधी तूफान भी नहीं आता, बवंडर उठते हैं। बवंडर दिखाऊंगा आपको आजकल में, कल परसों में दिखाऊंगा बवंडर किसको कहते हैं। तो यहाँ के बवंडर हैं, यहाँ की बवंडर भी अलग हैं। और श्री पत्थर साहिब जी, इनकी भी एक यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री है। मैं अंदर माथा टेक कर आप लोगों को इनकी हिस्ट्री बताता हूँ सारी। इस गुरुद्वारे की पूरी हिस्ट्री बताता हूँ आप लोगों को, दर्शन कर लो। पत्थर साहिब गुरुद्वारे आ गए, दर्शन कर लो। इनकी भी एक हिस्ट्री है, मैं आपको बताता हूँ एक बार। पहले माथा टेक कर आऊँ, फिर आप लोगों को सबको पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। मैं यहाँ पर अब मैं आपको पत्थर साहिब, श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारे का इनका मैं आपको अब हिस्ट्री बताता हूँ। यहाँ पर गुरु नानक देव जी आए थे सन 1517 में। दैट मीन्स आज से 509 साल पहले। तो यहाँ पे एक ऊपर, वहाँ अगर आपको गोप्रो में दिख रहा है मेरी उंगली की सीध में, एक राक्षस हुआ करता था जो यहाँ के गांव वाले लोगों को यार बहुत परेशान करता था। तो गांव वाले लोगों ने गुहार लगाई और बाबा जी को, गुरु नानक देव जी को बुला लिया। अब गुरु नानक देव जी आ गए, उन्होंने यहाँ नदी के किनारे अपनी वो बना ली कि यहीं बैठ के वो भजन ध्यान करते थे। तो एक दिन वो और गुरु जी को ये राक्षस ने देख लिया। और राक्षस ने देख लिया तो बहुत वो गुस्सा हो गया कि ये गुरु जी यहाँ क्यों आ गए। तो वो वहाँ ऊपर से उसने, गुरु जी जब यहाँ ध्यान में बैठे थे, यहाँ उसने एक पत्थर फेंका बहुत बड़ा, जो कि अंदर है। वो गुरुजी के पीछे शरीर पे लगते ही वो मोम का बन गया। अब उसको, राक्षस को लगा शायद गुरुजी नहीं रहे, वो नीचे उतर कर आया और उसने गुरुजी को लात मारी, तो उसकी लात भी पत्थर की बन गई। तो अब वो समझ गया इसके बाद कि गुरुजी ही गुरुजी है। गुरु नानक देव जी को वो मानने लगा, पूछने लगा, उसको अपनी गलतियों का सारा वो हो गया ज्ञान की मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। फिर उसने यहाँ लोगों की सेवा करी और गुरुजी यहाँ से फिर यात्रा करते हुए कश्मीर चले गए। तो ये कि यहाँ की हिस्ट्री थी। और अगर आप लोग ले आओगे तो यहाँ प्लीज़ ज़रूर आना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वो पत्थर आज भी अंदर है, मैं वैसे फ़ोटो भी अटैच कर दूँगा, लेकिन आप ले आओ तो यहाँ
25 किलोमीटर है ले से गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, यहाँ ज़रूर आना। गाइस यार व्यू देखो, बादल देखो सामने, अगर आपको गोप्रो में दिख रहे हैं तो लाल ऑरेंज कलर के, क्या नज़ारा है यार, ज़बरदस्त। और ये देखो पहाड़, वो देखो वहाँ बर्फ़ हो रही है सारी, वो ये खारदुंगला, अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है खारदुंगला में। कल हमें निकलना है खारदुंगला सुबह मॉर्निंग में, देखते हैं 9 साढ़े 9 बजे के आसपास चलेंगे। और जैसे ही जो भी अपडेट होगा सब कुछ दे दूँगा आपको वहाँ। बाकी अभी ले मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा 2-4 चीज़ें लेनी देनी है वहाँ पर। बाकी नज़ारा तो देखो यार क्या ज़बरदस्त है। और हाँ, ले से अगर आप यहाँ श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारा जी आओगे तो एग्जैक्ट आपको 24 से 25 किलोमीटर पड़ेगा।